जिन्होंने कभी शादी नहीं की, जिन्होंने कभी किसी परिवार के मोह बंधन में नहीं बंधे, फिर भी उन्हें क्यों दुनिया ऐसे मानती है जैसे कि वही एक है जिन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ के रखा है। परिवार को अच्छे करने के लिए आपको कोई विवाहित व्यक्ति चाहिए, ब्रह्मचारी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो जो प्रोसेस है जिससे परिवार में शांति उतरती है, नेगेटिविटी किल होती है, वो प्रोसेस हनुमान जी के साथ इजी है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने का जो सबसे बड़ा रिजल्ट है कि हनुमान जी के गुण हम में उतरने लगते हैं, क्योंकि उसमें हनुमान जी हैं। आप सन्यासी हो गए, आप साधु हो गए, आपके जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं, तभी तो हो गए। लेकिन आप अगर पति हैं, पत्नी है और आपके जीवन में कई लोगों का हस्तक्षेप है, फिर भी आप 2 वक्त भगवान का नाम ले रहे, तो इससे बड़ी तपस्या क्या होगी। और ये हनुमान जी सिखाते हैं। जिसने 14 वर्ष की निद्रा छोड़ रखी हो, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा हो, जिसके कर्म में वैराग्य उतरा हो, वो भी मेघनाथ काम का प्रतीक है। वासनाएं, भोग, विलास, वो भी मार गया तीर और मूर्छित हो गए। बड़े बड़े कर्म योगी अपने जीवन में बेहोश गिरे दिखे, बड़े बड़े, तो उनको उठा के राम जी तक कौन लाया? हनुमान जी। सीता जी 3 बातों का प्रतीक हैं, भक्ति, शक्ति और शांति। तीनों का अपहरण बाहर का कोई रावण मत ढूंढना 10 सिर का, अपने भीतर अपने ही दुर्गुण अपनी शांति भंग करते हैं। और जब जब अपनी शांति भंग होना, दूसरों पे दोष मत देना, भीतर जाके देखना। हम भगवान की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, पर फिर भी एक आम इंसान है ना, वो जानना चाहता है कि हनुमान जी उनके जीवन में चमत्कार कब करते हैं। पहले रखो भरोसा, फिर आएगी कृपा, और उसी कृपा में चमत्कार दिखेगा। वो चमत्कार दिख रहा है, होता नहीं, होता कब है वो? जब उसमें कृपा आ जाती है। हनुमान जी एक बात कहते हैं, तू तेरा भला मांग ले, मुझसे कभी दूसरे का बुरा मत मांगना। बस ये बात हनुमान भक्त को याद रखना है। आप 1 करोड़ बार अपना भला मांगो, नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं ना, तो ये वीडियो आपके पास बहुत ही सही समय पे आया है। हम जब भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हम आम इंसान के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि हनुमान जी हम पर अपनी कृपा कब बरसाएंगे। हम उनके मंदिर जाते हैं, उनके पाठ करते हैं, पर फिर भी ना हमारे मन में एक भाव होता है कि हे हनुमान, अब अपनी कृपा हम पर बरसाओ, कब बरसाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि हनुमान जी किस तरीके से आपके जीवन को परिवर्तन करते हैं, किस तरीके से आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं, ये भी हमने इस खास पॉडकास्ट में बात किया है। और सबसे अहम चीज़ कि यदि आप की ज़िंदगी में बहुत निराश है, बहुत संकट है, बहुत दुख है, आप बहुत रो रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा ना, तो हनुमान जी किस तरीके से आपका साथ देते हैं? आपके साथ वो हैं, आपके साथ वो चलते हैं, आपके साथ वो महसूस होते हैं। ये जानने के लिए भी आपको पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है, हनुमान जी आपके जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। 3.5 मिनट का वो कौन सा पाठ है, यदि आप एक बार कर लेंगे ना, तो जो भी आप सामने वाले को बोलेंगे ना, वो ही बोलेगा, वही आपके जीवन में होगा। तो बस आप इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखें। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं और नहीं भी हैं, तो भी आप ये पॉडकास्ट अपने आसपास, अपने फैमिली में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा ना इस पॉडकास्ट में, जो आपने इससे पहले कहीं भी नहीं जाना होगा। इसी पर विषय बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं, जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिनका नाम है स्पिरिचुअल गुरु विजय शंकर मेहता जी, जो हनुमान जी के खुद भी बहुत बड़े भक्त हैं। और हनुमान जी पर उन्होंने इतनी बारीकी से समझाया है ना, हनुमान जी के चमत्कारों, हनुमान जी किस तरीके से पति पत्नी के रिश्तों को, जो आजकल हम इतना डिवोर्स देख रहे हैं ना, वो कभी नहीं होंगे। क्या ऐसी दिव्य ऊर्जा है उनकी इसमें कि वो हर एक रिश्ते को बांध के रखते हैं। यदि आप विवाहिक जीवन में हैं और अपने रिश्ते में आप बंधे हुए हैं और आप उस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, तो किस तरीके से आप उस रिश्ते में नई जान ला सकते हैं, ये भी आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ विजय शंकर मेहता जी। धन्यवाद।
सबसे पहले तो आपसे मिलके मैं यही बोलूँगी, हमारे हनुमान। हमारे हनुमान बहन जी, हमारे हनुमान। जब भी कहते हैं ना, जब भी हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी का ज़िक्र होता है, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में जितने भी हम इंसान हैं, चाहे हम कलयुग की चाहे सतयुग की बात करें विजय जी, तो कहीं न हनुमान जी में ऐसी शक्ति है कि उनका नाम लेते ही ना एक अलग सी एनर्जी शरीर में फ़ील होती है। जी। इसी के साथ मैं अपना आज का पॉडकास्ट आपके साथ शुरू करती हूँ, जो कि आप हनुमान जी पे काफ़ी अच्छा बोलते हैं और मैंने आपके बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट में हम इतना कुछ नया निकालने वाले हैं हमारे दर्शकों के लिए जो हनुमान जी के भक्त हैं। गुरुजी, जब भी ना हनुमान जी का जिक्र करते हैं तो एक शब्द है जो आता है कि जिन्होंने कभी शादी नहीं की, जिन्होंने कभी किसी परिवार के मोह बंधन में नहीं बंधे, फिर भी उन्हें क्यों दुनिया ऐसे मानती है जैसे कि वही एक हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ के रखा है। ब्रह्मचार्य उन्हें कहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति या कोई इंसान भी हनुमान जी जैसे ब्रह्मचार्य बनना चाहता है, तो क्या ब्रह्मचार्य का मतलब ये होता है कि वो इंसान डिटैच हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या उसकी ज़िंदगी में वहाँ परिवर्तन आएगा? ये बात तो बिल्कुल सच है और बहुत दृढ़ है कि परिवार प्रबंधन के जितने अच्छे ज्ञाता हनुमान जी हैं फैमिली मैनेजमेंट के, उतने दूसरे किसी देवता में भी होंगे लक्षण, पर इतने सहजता से उपलब्ध नहीं है। परिवार प्रबंधन तो श्री कृष्ण जी का भी बहुत अच्छा था, राम जी का भी अच्छा था, लेकिन श्री कृष्ण जी श्री राम जी हमें आसानी से मिल जाएं ये थोड़ा दिक्कत है। हनुमान जी एक तो सहज हैं, आज भी हैं, जब याद करो तब आते हैं। तो मैं जब कहता हूँ कि परिवार प्रबंधन कभी गड़बड़ा जाए तो हनुमान जी को बीच में रखें, तो कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर जिनका अपना कोई घर नहीं, हाँ। वो कैसे घर की समस्या को समझेंगे? जिन्होंने विवाह नहीं किया, वो पति पत्नी के मनोविज्ञान को क्या समझेंगे? संतान को किस तरह से हैंडलिंग की जाए, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कैसे, वो हनुमान जी कैसे समझेंगे? इस सब बातों का एक जवाब है। हनुमान जी जो हैं, अगर आप देखें तो पवन पुत्र हैं। और हमारी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम जब आती है तो बाकी प्रॉब्लम आए, हेल्थ की आ जाए और चीज़ों की आए, तो आदमी निपटा लेता है। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप जो होती है, वो हस्बैंड वाइफ में हो, बाप बेटे में हो, भाई भाई में हो, उसमें प्रेम का अभाव होता है तो लड़ाई होती है। अब एक बारीक बात समझिएगा, न कोई पति पत्नी लड़ना चाहते हैं, न भाई भाई, न माता पिता बच्चे, फिर क्यों लड़ते हैं घर में? नेगेटिविटी। हमारी फैमिली लाइफ में, हमारे घरों में जब नेगेटिविटी होती है तो बातचीत में लड़ाई होती है, एक दूसरे को टीका टिप्पणी होती है, सारा खेल जुबान का है घर में। बोलने में चूके नहीं कि आप पंगा शुरू हुआ नहीं। अब आदमी की वाणी क्यों फिसलती? नेगेटिविटी से। इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन लगती है, जिसको प्राण वायु कहते हैं। हनुमान जी वायु के प्रतिनिधि हैं। तो हनुमान जी को फैमिली लाइफ में रखने का मतलब ये नहीं कि एक मूर्ति रख ली या केवल हनुमान चालीसा पढ़ ली। हनुमान जी को जितना अधिक सांस से जोड़ेंगे थ्रू ब्रीदिंग, उतनी हम पॉजिटिविटी को रिलीज करेंगे और उतनी नेगेटिविटी किल होगी, और तब जाके फैमिली रिलेशन अच्छे होंगे। तो परिवार को अच्छे करने के लिए आपको कोई विवाहित व्यक्ति चाहिए, ब्रह्मचारी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो जो प्रोसेस है जिससे परिवार में शांति उतरती है, नेगेटिविटी किल होती है, वो प्रोसेस हनुमान जी के साथ इजी है। आप हनुमान चालीसा के साथ एक सांस भीतर लें, एक चौपाई बोलें, एक सांस बाहर लें, जिसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम और क्या है? साइंस ऑफ ब्रीदिंग है, आर्ट ऑफ ब्रीदिंग है। तो अगर आप प्राणायाम किसी मंत्र के साथ करें, जो हनुमान चालीसा मंत्र है, तो अचानक आपकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे, और फिर उस ओरा में जो भी आएगा, वो कितने गुस्से लो काम डाउन होगा। आज नहीं होगा, 1 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 6 महीने बाद शांत हो जाएगा।
और फिर वो भी आपके मीटर पे आएगा। और बस यहीं से परिवार तो समझ से चलता है आजकल। 50 साल पहले भारत के परिवार आदमी की लीडरशिप पे चलते थे। आदमी नेतृत्व करता, स्त्री उसकी अनुगामिनी थी। नाथ ने जो कह दिया फाइनल। समय बीता, महिलाएं पढ़ लिख गई, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, फिर क्या करेंगे? तो समझौता हुआ कि ठीक है, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, कौन लड़े कौन तलाक ले, समझौता कर लिया। अभी भी भारत के घरों में समझौता 90% महिलाओं ने किया, पुरुष ने नहीं किया जी। तो महिलाओं के समझौते से चला। फिर नया बैच आया, जो नई लड़कियां आई और विवाहित हुई, उन्होंने कहा हम तो समझौता भी नहीं करेंगे। क्यों? जितने पढ़े लिखे आप उतने हम, जो आप करते वो हम। समझौता भी गया। फिर डिस्प्यूट चालू हुए। तो कैसे चलाए दाम्पत्य जीवन? तो अब चलेगा समझ से, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए प्राणायाम करना पड़ेगा, और कोई विधि नहीं है। मैं आपसे बात करूं और मेरे आपके विचार टकराएं ना, अपनी अपनी समझ पे रुक जाएं, इसके लिए हम दोनों को अपने आसपास एक ऐसा ओरा क्रिएट करना पड़ेगा जो सांस से होता है, जिसको प्राणायाम कहते हैं। और एक नियम है, फिर मैं अपनी ये वाली बात पूरी कर दूंगा, कि सांस के साथ 3 बातें जुड़ जाएं तो वो चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। कौन सी 3 बातें? पहली बात, कोई मंत्र जुड़ जाए, कोई मंत्र आप सांस से जोड़ दें, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, वही सांस यदि किसी अग्नि से चार्ज हो, मतलब अब हवन करने बैठेंगे तो भी उसके धुएं से, उसमें हवन सामग्री, उसमें जो गाय के कंडे हैं उससे, और तीसरी गुरु के मंत्र से, कोई गुरु के मुंह से मंत्र मिले और सांस में आ जाए, तो हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्दावतार है। हनुमान चालीसा को दोहे चौपाई मानने की भूल न करें। एक एक शब्द में हनुमान जी उतरे हैं। तो जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने का जो सबसे बड़ा रिजल्ट है कि हनुमान जी के गुण हम में उतरने लगते हैं, क्योंकि उसमें हनुमान जी हैं। एक गजल के छोटे से अच्छे शेर को सुन के पैर थिरकने लगता है, किसी शायर के मुंह से सुनो तो वाह निकल जाता है। एक ऐसा शब्द जो किसी शायर ने शराब पी के लिखा होगा और आपको पसंद आया, आपने वाह बोल दिया, तो हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी उतरे। जिसने हनुमान चालीसा पढ़ ली उसका तो रोम रोम हनुमान जी से भर गया। और उसके बाद वो फैमिली लाइफ में बैठा, फिर वो पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप, बच्चे हो, भाई भाई हो, उनका जो ओरा का लेवल होगा, उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, बस ये फैमिली मैनेजमेंट। इसलिए हनुमान जी परिवार प्रबंधन के देवता है। उनका ब्रह्मचारी होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है। आपने इतने डेप्थ में बातें बताई है ना गुरुजी, कि अगर हम समझे, हम आम इंसान अगर समझे, तो हनुमान जी आपको संकट से ही नहीं बचाते, आपकी ज़िंदगी में आपके दुखों के पहाड़ जितने भी हैं, एक चुटकी में सब गायब हो जाएंगे। और आजकल जैसा आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, समझदारी ये नहीं है लोगों में। हर व्यक्ति आजकल चीज़ें जल्दी पाना चाहता है, सब्र नहीं है लोगों में। पर हम भगवान को अगर सच्चे मन से याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, तो वो परिवर्तन तो लेकर ही आएंगे। इसी से ना एक चीज़ और है कि आपने भी कहा कि कोई भी रिश्ता हो चाहे, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यदि आजकल के रिश्ते में या आजकल के लोगों में जो एक दूसरे को लेकर जलन की भावना है, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो क्या यदि कोई हनुमान जी का सच्चा साधक है, उनको सच्चे मन से उनकी साधना करता है, तो क्या उस नेगेटिव एनर्जी या उस इंसान
का जो गलत व्यवहार है वो उस इंसान पर प्रभाव डालेगा? हम पहले तो थोड़ा रिश्तों को ही समझ लें, फिर हनुमान जी को लाते हैं। आपने कहा रिश्ते, दो शब्द हैं, एक होता है रिश्ता, एक होता है नाता। रिश्ते नाते बोलते हैं ना। हाँ। क्या फर्क है रिश्ते नाते में? रिश्ते हम बनाते हैं, नाता भगवान बनाता है। मैं यहाँ आया स्पीकिंग ट्री में, तो यहाँ जो लोग भी आपसे पहले, आपके बाद, आपसे मेरे संपर्क हुए, ये रिश्ते हैं। फिर आप कभी फ़ोन करेंगे, हम उज्जैन आ रहे हैं, आइए दिल्ली है, ये रिश्ता है, मुझे निभाना है। इसमें खराबी भी मैं लाऊंगा, सुधार भी मैं करूंगा। लेकिन नाता हमारे पास चॉइस नहीं है, नाता भगवान बनाता है। मेरी माँ कौन होंगी, मेरे पिता कौन होंगे, मेरे सगे भाई बहन कौन होंगे, मेरे बच्चे कौन होंगे, ये चॉइस मेरे पास नहीं है, ये नाता बनाता है। तो रिश्तों को निभाना अलग चीज है, नातों को निभाना अलग चीज है। रिश्तों में गड़बड़ हो जाए आप ठीक कर लीजिए, नातों में गड़बड़ हो जाए ईश्वर को लाना पड़ता है, बीच में परमात्मा लाना पड़ता है। इसलिए परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में हनुमान जी हैं। तो मैं मां नहीं बदल सकता, मैं पिता नहीं बदल सकता, मेरे पिता मुझे नहीं बदल सकते, मैं हूं उनका बेटा तो हूं। आपके पास कोई चॉइस थोड़ी थी कि इसी व्यक्ति को लाऊंगा मैं, या मेरे पास चॉइस नहीं थी कि मैं इसको मां चुनूं, ये मेरा सगा भाई नहीं होगा, सगी बहन नहीं होगी। फिर हम मनुष्यों के जीवन में एक संबंध ऐसा भी होता है जिसकी शुरुआत रिश्ते से होती, पर होता वो नाता है, पति पत्नी का। शुरुआत रिश्ते से होती है, पर वो नाता बन जाता है। आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया है, बेशक आपने चुना। आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बन के आई, बेशक आपने चुना। ये रिश्ते की प्रोसेस है, लेकिन फैसला ऊपर हुआ है। यू कैन नॉट चेंज इट। आज आपसे ही पूछती हूँ, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या वाकई ऐसा है कि हम इंसान इस धरती पर किसी इंसान से मिलते हैं, उससे शादी होती है और हम उस रिश्ते को निभाते हैं, पर जैसे कहते हैं ना व्यक्ति कि जिससे नसीब में मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है, क्योंकि ऊपर भगवान ने आपकी जोड़ियां बना दी है। क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा ही होता है बहन जी। क्या होता है कि जब आदमी और औरत पति पत्नी बनते हैं, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी ही संस्कृति केवल ऐसी है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इस पे आएंगे हनुमान जी, जिसने विवाह का आयोजन नहीं माना। भारतीय संस्कृति में विवाह को संस्कार माना है, इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार माने गए, उसमें से एक विवाह है। और जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ एक सप्तपदी की व्यवस्था है। सारी दुनिया में मैरिज एक इवेंट है, भारत में संस्कार है। तो संस्कार की एक प्रोसेस होती है। संस्कार मतलब ही प्रोसेस है। आप बाजार से सब्जी खरीद के लाए, सब्जी को धोना संस्कार है, उसको यूज तभी करेंगे जब धोएंगे। ऐसे ही पति पत्नी बन रहे हैं तो संस्कार बीच में लाना पड़ेगा। तो सप्तपदी होती है, आपने सुना होगा। मुझे ज्ञात नहीं है कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं। अविवाहित है तो जान होमवर्क कर लीजिए। तो 7 वचन लिए दिए जाते हैं, होते हैं ना, 7 वचन दिए हैं। अब वो कभी अवसर मिले तो 7 वचन पढ़िएगा। ऋषि मुनियों ने क्या गजब के बनाए हैं। उसमें स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को वचन देते हैं। मैंने सुने हैं वो वचन। अन्न बल धन, हाँ। सुख दुख परिवार, मित्रता और एकांतचर्या, ये 7 वचन के सूत्र हैं। और उसमें अग्नि का गठबंधन किया जाता है, अग्नि के फेरे लगाए। अग्नि बड़ी साक्ष, अग्नि की तटस्थता में कि आप दोनों एक हैं, जो वचन दिए निभाएंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि भारत में विवाह वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। स्त्री पुरुष के देह के मिलन के लिए वंश वृद्धि, मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं, तो अब इनसे जो संतान होगी वो इस वंश को आगे बढ़ाएगी। हमारे यहाँ चूंकि संतान पैदा करना, वंश वृद्धि करना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी संस्कृति में स्त्री स्त्री से और पुरुष पुरुष से विवाह नहीं करता।
क्योंकि हमारे यहाँ विवाह का उद्देश्य दो देह का मिलन नहीं है, वंश वृद्धि है। दो दोहे का मिलन होता तो आदमी आदमी से कर ही रहा है, औरत औरत से कर ही रही है दूसरी जगह, आजकल तो कानूनन हो गया। लेकिन हमारे लिए मुद्दा दूसरा है। तो जब आप पति पत्नी बनते हैं तो 7 वचन इस बात के लिए लिए जाते हैं कि आप भविष्य में माता पिता बनने जा रहे हैं। भविष्य के माता पिता के लिए वर्तमान का पति पत्नी बनना होता है। तो हनुमान जी यहां से आते हैं कि चूंकि हमें वंश वृद्धि करना है, आपका स्वभाव, आपका आचरण आपके बच्चों में आएगा, उनके बच्चों में आएगा, पीढ़ियां चलेंगी। अरे जरा सा व्यापारी व्यापार करता है तो 10-15 साल की प्लानिंग करके करता है। आज ये करूंगा, कल ये मार्केट होगा, परसों ये दाम होगा। आप वंश बढ़ाने जा रहे हैं, आप हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में कोई स्त्री पत्नी बन के आ रही है, पुरुष पति बन के आ रहा है, तो ये मामला आपका नहीं है, ये मामला पीढ़ी दर पीढ़ी है, मेरे परदादा से चला आ रहा है। तो मुझे कोई ऐसी शक्ति चाहिए इस रिश्ते में जो इस रिश्ते की पवित्रता को बचाए, जो इस रिश्ते में तनाव आए तो उसको मिठास में बदले, जो इस रिश्ते में खिंचाव आए तो उसको प्रेम में बदले, तोड़ न दे। आजकल जितनी जल्दी तलाक के बारे में होता है कि नहीं चल रहा, हमको नहीं करना था, तो ये शक्ति रोकती है। सहन करना सीखो, धैर्य करना सीखो। जीवन में कोई स्त्री आ जाए, कोई पुरुष आए तो इतना आसान नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं गृहस्थी से बड़ी तपस्थली नहीं है। भगवा कपड़े पहन के घर बार दुनियादार छोड़ के किसी आश्रम में रहना बड़ा आसान है। आप सन्यासी हो गए, आप साधु हो गए, आपके जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं, तभी तो हो गए। लेकिन आप अगर पति हैं, पत्नी हैं और आपके जीवन में कई लोगों का हस्तक्षेप है, फिर भी आप 2 वक्त भगवान का नाम ले रहे, तो इससे बड़ी तपस्थली क्या होगी। और ये हनुमान जी सिखाते हैं कैसे दूसरों के लिए जिया जाए। गृहस्थी नाम ही दूसरों के लिए जीने का है। गृहस्थी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत त्यागना पड़ता है। किसी को उसकी अच्छाई के साथ और किसी को उसकी बुराई के साथ स्वीकार करना पड़ता है। गृहस्थी की एक और विशेषता होती है, जब आप जीवन साथी का चयन करते हैं तो श्रेष्ठ देख के चयन करते हैं, लेकिन जब निकटता आती है तो उसका निकृष्ट दिखता है आपको। तब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपने अच्छा देख के पसंद किया है तो फिर बुराई को भी वैसे ही स्वीकार करना जैसे अच्छाई को की। ये बात हनुमान जी सिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत। इसलिए उनको परिवार में रखना चाहिए। मतलब एक परिवार की नींव वो इसी आधार पर टिकेगी। बिल्कुल। यदि आप इस चीज़ को समझ जाए तो मुझे लगता है कि जो तलाक आजकल हो रही है वो होंगे ही नहीं। हाँ, बहुत कम हो जाएंगे। थोड़ा मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जब सीता जी हो गई, भगवान राम हो गए, लक्ष्मण हो गए, इनके रिश्तों के बारे में ना किताबों में, ऐसे बहुत से टीवी सीरियल्स में भी हम हर एक इंसान ने देखा है। पर मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि उनकी ज़िंदगी से हम ऐसा क्या सीख लें कि आज के जीवन में वो सीख हमें बड़ा परिवर्तन लेकर आए हमारे जीवन में। मतलब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबका पूछ रहे हैं आपके, केवल हनुमान जी का? मैं हनुमान जी के एंगल को लेकर पूछ रही हूँ, क्योंकि ना आजकल हर रिश्ते में हम हैं तो, पर हम हर रिश्ते में ना कुछ चाह रहे हैं। अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं आपसे कुछ चाहूँगी, आप बैठे हैं तो आप मुझसे कुछ चाहेंगे। पर हनुमान जी ने कभी किसी से कुछ चाहा नहीं, उन्होंने बदले में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने हमेशा दिया ही दिया। उसी के आधार पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मुझसे अगर कोई पूछे कि भाई हनुमान जी का एक लाइन में बताओ, हनुमान जी क्या है? ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, तो मैं कहता हूँ हनुमान जी बहुत अच्छे सेवक हैं। सेवा हनुमान जी का प्रोडक्ट है, सेवा हनुमान जी की पहचान है। और हनुमान जी यानी सेवा। अगर कोई जानना चाहे कि किसी की सेवा कैसे की जाए, जैसे आजकल बिजनेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? 2 ही चीज़ें, शांति और सेवा। ये सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं। शांति 10-15 साल बाद मिलेगी नहीं, प्रोडक्ट ही बाहर हो जाएगा, बावले हो जाएंगे ढूंढने में। और सेवा ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट। आप कोई चीज़ बनाओ, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं तो आप बाजार से बाहर हो जाओगे। ऐसे परिवार में पति पत्नी की सेवा कर ले, पत्नी पति की कर ले, माँ बाप बच्चों की कर लें, बच्चे माँ बाप की कर लें, ये एक भाव है, इसमें एक अपनापन है।
आप किसी की सेवा बिना अपनेपन से नहीं कर सकते। हाँ, नौकरी करेंगे तो बड़ी सूखी सेवा हो जाएगी। हम कभी अस्पताल में भर्ती हो जाएं, 4 नर्स हमको सेवा करना है, तो हम कहते हैं एक जब आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शायद वो सेवा में भाव जोड़ रही होंगी तो हमको अच्छा लगने लगा। किसी दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं खरीदें न खरीदें, पर दुकानदार बड़ा प्यारा आदमी है, तो सेवा में भाव है। तो हनुमान जी मूल रूप से सेवक हैं, और उनके साथ जो लोग आए उन्होंने सबकी सेवा की। अब इसकी थोड़ी फिलॉसफी को समझें। हनुमान जी ने सबसे पहले राम जी की सेवा की। राम जी उनके जीवन में आए। राम क्या है? राम ज्ञान है। राम को राम कथा में ज्ञान का प्रतीक माना है। ज्ञान को भी संकट आ जाता है। हाँ। थोड़ी देर बाद राज तिलक हो रहा, अभी बन जाना पड़ा ज्ञान संकट में। सिंबॉलिक बात करें समझने की। हाँ। आज हम सब ज्ञान अर्जित करते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, पीएचडी डिग्री, बिना शिक्षा के कुछ होना नहीं है। तो ज्ञान भी संकट में आ गया। हाँ, राम आ गए, बन जाना पड़ा। मतलब जीवन में एक होता है मनचाहा, एक होता है अनचाहा। मनचाहा मिले तो बावले मत होना, अनचाहा हो जाए तो निराश मत होना। हम सब मनचाहा चाहते हैं, अनचाहा कोई नहीं चाहता, लेकिन अनचाहा होता है। तो अनचाहा ये हुआ कि थोड़ी देर बाद राज तिलक, अभी जाओ वनवास। लेकिन राम का ज्ञान आया, चलो चलते हैं। तब तक भी ज्ञान को कोई संकट नहीं था। ज्ञान ने कह दिया कि ये नहीं मिला, ये चले गए। आज पढ़े लिखे लोगों को राम से सीखना चाहिए कि आपने खूब मेहनत करी, सफलता नहीं मिली तो टूटना नहीं है, चलो जंगल चलते हैं, कुछ नया नई चीज़ों को वो करेंगे, एक्सप्लोर करते हैं और कुछ करेंगे। तो राम से सीख लिया, लेकिन ज्ञान भी मुसीबत में आ गया। तब जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया, अब राम मुसीबत में आ गए। अब ढूंढ रहे हैं, सीता नहीं मिल रही। राम 2 बार बहुत लंबी मुसीबत में आए। राम रो दिए थे सीता को ढूंढने में। राम पेड़ों से लिपट गए। राम ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया। पूछत चलत लता तरु पाती। राम वृक्षों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। प्रेम का प्रागट्य था। एक पति रो रहा है, छोटा भाई लक्ष्मण समझा रहा है, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, भैया ये हिरण है, ये सीता जी नहीं है, ये सीता जी नहीं, पेड़ है। चरम सीमा थी दुख की। ज्ञान दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी जीवन में आ गए राम जी के, और राम जी ने कहा कि यहाँ हरि निशिचर बैदेही, यहाँ जंगल में मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हनुमान जी ने समाधान जुटा दिया, सुग्रीव से मिलवाया और खुद ढूंढने गए। तो ज्ञान को मुसीबत आई, हनुमान जी ने रोल प्ले किया, सीता जी का संदेश राम जी को पहुंचा दिया, ज्ञान रिलैक्स हो गया। चलो, एक बार तो ज्ञान को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, रावण से युद्ध लड़ रहे श्री राम। दूसरे दिन रावण के बेटे मेघनाथ ने तीर चलाया, लक्ष्मण जी को लगा मूर्छित। वैद्यराज को बुलाया, उसने कहा कि सुबह की पहली सूर्य की किरण अगर इनको पड़ गई तो ये जो शक्ति और विषैली हो जाएगी, लक्ष्मण सुबह नहीं बचेंगे। राम रोने लगे, और राम ने रोते रोते ये कहा कि लक्ष्मण आँख खोलो, यदि सुबह तुम नहीं उठे तो यहाँ एक नहीं 2 शव मिलेंगे, एक तुम्हारा एक मेरा। सारी सेना रो रही। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैं लाऊंगा। तो राम ने कहा इस वैद्य ने बताया कि द्रोणाचल पर्वत से लाना है औषधि, और केवल लाना नहीं, सूर्योदय के पहले लाना है। तब हनुमान जी ने कहा था महाराज रोइए मत, कल का सूरज नहीं उगेगा जब तक हनुमान औषधि नहीं लाएगा। और ले आए। ज्ञान के आंसू पहुंच दिए। जीवन में बड़े बड़े ज्ञानी के भी संकट आता है, और कुछ संकट तो ऐसे आते हैं सारा ज्ञान धरा रह जाता है, तब हनुमान काम आते हैं। इसलिए हनुमान पढ़े लिखे लोगों के भी जीवन में होना चाहिए। पढ़ाई का अहंकार मत पालिए, आपकी एक सीमा है, उसके बाद ऊपर वाले का हस्तक्षेप चालू होता, तब हनुमान काम आते हैं। ये ज्ञान हो। लक्ष्मण कर्म का प्रतीक है। ज्ञान कर्म उपासना, सीता उपासना का है। लक्ष्मण कर्म का प्रतीक है।
कई लोग कहते हैं हम तो कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है, हम भगवान नहीं मानते, हमारा कर्म ही भगवान है। आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मण जैसा कर्म योगी भी मेघनाथ जैसे कामी के बाण से मूर्छित हो गया। जिसने 14 वर्ष की निद्रा छोड़ रखी हो, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा हो, जिसके कर्म में वैराग्य उतरा हो, वो भी, मेघनाथ काम का प्रतीक है, वासनाएं, भोग, विलास, वो भी मार गया तीर और मूर्छित हो गए। बड़े बड़े कर्म योगी अपने जीवन में बेहोश गिरे दिखे, बड़े बड़े। तो उनको उठा के राम जी तक कौन लाया? हनुमान जी। ज्ञान रोया, हनुमान जी ने आंसू मिटाए। कर्म मूर्छित हुआ, हनुमान जी ने मूर्छा दूर करी। सीता उपासना है जो भक्ति करते हैं लोग। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। रावण हमारा दुर्गुण है। हमारे ही दुर्गुण हमारी भक्ति, हमारी शांति और हमारी शक्ति का अपहरण कर लेते हैं। सीता जी 3 बातों का प्रतीक हैं, भक्ति, शक्ति और शांति। तीनों का अपहरण, बाहर का कोई रावण मत ढूंढना 10 सिर का, अपने ही भीतर अपने ही दुर्गुण अपनी शांति भंग करते हैं। और जब जब अपनी शांति भंग होना, दूसरों पे दोष मत देना, भीतर जाके देखना, हमारे हर दुख के पीछे हम खड़े मिलेंगे, दूसरे नहीं है। हम लोग फ्रेम करते हैं दूसरों को कि मेरे जीवन में दुख आए इसके कारण। माफ करिए, एक दुखी ऐसी चीज होती है तो दूसरों के कारण नहीं आती, दिखती है दूसरों के कारण, एक्चुअली आपके कारण आई है। जब आप अपने मैं को ढूंढ लेंगे उस दुख में, आधा तो वैसे ही गिर जाएगा, आधा वैसे ही गिर जाएगा। बस हनुमान जी ने सीता जी को अशोक वाटिका में जाके संदेश दिया। एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख मिट गया, भाग गया, खुश हो गई। तो भक्ति का अपहरण दुर्गुण कर ले तो हनुमान जी, कर्म मूर्छित हो जाए तो हनुमान जी, ज्ञान रोने लग जाए तो हनुमान जी। अब और क्या चाहते हैं हनुमान जी से, बताइए। सब कुछ तो दे ही दिया सब तो उन्होंने। दे। और यही 3 मार्ग हमारे जीवन में, हम कोई ज्ञान से चल रहा है, कोई कर्म से चल रहा है, कोई भक्ति मार्ग से चल रहा है, कोई तीनों का संतुलन बना के चल रहा है, पर हनुमान जी तीनों में काम आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। गुरुजी, अगर इस कलयुग में हम भगवान की आराधना करते हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, पर फिर भी एक आम इंसान है ना, वो जानना चाहता है कि हनुमान जी उनके जीवन में चमत्कार कब करते हैं। वो इंसान कैसे समझे कि ये जो संकेत दे रहे हैं ये हमें हनुमान जी दे रहे हैं? ऐसे कुछ संकेतों के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। 3 शब्द हैं। चमत्कार बड़ा पॉपुलर शब्द है और जरा अच्छा लगता सुन, चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ नहीं होता, चमत्कार होता नहीं, चमत्कार दिखता है, होता नहीं। फर्क है दिखने और होने में। जैसे शादी वगैरह में जाते हैं ना, वो बहुत सारी माताएं जो शाम को दिखती हैं, सुबह उनको देखो तो रात को पहचान में नहीं आती होती। वो जो दिखती हैं वो होती नहीं है। कई दुल्हन हमने देखे, दूल्हे देखे तैयार, कि वो जैसे दिख रहे होते हैं मंच पे, वैसे दूसरे दिन नहीं दिखते। चमत्कार दिखता होता नहीं। कब? अब एक और शब्द चमत्कार के साथ जोड़ी है, कृपा, और एक और शायद कृपा के साथ जोड़ी भरोसा। अब ये 3 शब्द पकड़ के चलना, भरोसा, कृपा और चमत्कार। इधर से चलेंगे तो चमत्कार पहले है, कृपा बाद में, भरोसा तीसरे नंबर पे है। इसको उलट दो, पहले रखो भरोसा, फिर आएगी कृपा, और उसी कृपा में चमत्कार दिखेगा। वो चमत्कार दिख रहा है, होता नहीं। होता कब है वो? जब उसमें कृपा आ जाती। तो आप अगर ये माने कि मेरे ऊपर कृपा हुई है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक विद्यार्थी ने कोई परीक्षा दी और उसने कहा कि पेपर तो अच्छा नहीं गया, पर पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, पास हो जाऊं, और वो हो गया। तो अब उसके पास ऑप्शन है, या तो चमत्कार मान ले या इसको कृपा मान ले। दरअसल कृपा हुई है, हमें चमत्कार देखने की बीमारी है, आदत है। हम चमत्कार को ज्यादा स्वीकार करते हैं, जबकि भूल जाओ चमत्कार, कृपा को पकड़ो। महाराज तू कृपा बनाए रखना, फिर वो चमत्कार हो या न हो, तेरी कृपा बनना चाहिए। तो मेरा पास होना अचानक कृपा है,
मेरे जीवन में तो अनेक अवसर आए, अनेक मतलब अनेक। तो मैं हमारे से ये मान के चलता रहा और तभी मेरा विचार बना और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि बेटा चमत्कार के पीछे मत पड़ो, कृपा मांगो। कृपा ही ऐसी होगी जिसमें ऑलरेडी चमत्कार इन्वॉल्व होगा। मिठाई में से शक्कर निकाली नहीं जा सकती बहन जी, तो कृपा में चमत्कार बसा ही हुआ है। काहे के लिए उसमें से निकाल रहे हो? कृपा खा लो तो चमत्कार का रस आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, आप किसी बर्फी में से शक्कर निकाल सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, गुलाब जामुन की चाशनी निचोड़ सकते, पर फिर भी वो मिठाई, शक्कर निकाली नहीं जा सकती मिठाई से, उसमें है। तो मिठाई मांगते हैं हम, शक्कर थोड़ी मांगते हैं। आप कृपा मांगिए, जो होगा वो चमत्कार ही होगा। और कृपा आती भरोसे से। इतना भरोसा रखो भगवान पे, इतना भरोसा रखो कि बुरा भी आए तो मान के चलना तेरा दिया हुआ है, अच्छा भी आए तो एक राहत साहब शायर है, उन्होंने एक शेर लिखा है, परेशानी तो आएगी, रास्ता भी आपको निकालना है, भरोसा बनाए रखो। न हम सफर से निकलेगा, न हम नशी से निकलेगा। हम सफर मतलब जो साथ चलता है, हम नशी मतलब जिसके साथ आप उठते बैठते हैं। न हम सफर से निकलेगा, न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। बहुत खूब। अगर चुभा आपको है तो आप ही निकालिए। तो भरोसा, कृपा, उसके अंदर चमत्कार, हो गया काम। हनुमान जी पे भरोसा रख के देखो, ऐसा लगता है जैसे साथ चल रहे हैं। हाँ। अच्छा देखिए, पंच तत्व होते हैं, हाँ। 5 तत्व होते हैं। हमारे साथ 4 तत्व होते हैं, कभी नहीं होते। पृथ्वी, तो कभी वायु मोड़ रहे होंगे तो पृथ्वी गई। जल, अभी जल नहीं है। नहीं है। अग्नि नहीं है, आकाश नहीं है, साउंड नहीं है। लेकिन वायु है। उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं तो भी वायु है, और वायु पवन है। पवन देव हनुमान जी, तो हनुमान जी तो प्रति पल साथ है। अगर कोई सांस के साथ हनुमान चालीसा बोलने का अभ्यास कर ले तो उसकी हर सांस में हनुमान जी हैं। मैं आपके पास कभी आऊं और मुझे आपसे कोई काम हो और मुझे लगे कि आप शायद मेरी बात न समझ पाएं, मैं कई बार बोलता हूँ, सबऑर्डिनेट अगर आप हैं और बॉस से बात कर रहे हैं, आप बॉस हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, किसी बड़ी डील में गए, आपको नौकरी में अपने कोलीग से, सबऑर्डिनेट बॉस से परेशानियाँ चल रही हैं, तो आप अपनी सांस में महसूस करिए ना हनुमान जी हैं, और जितने वो हैं उतने आप पॉजिटिव हैं। और यदि एक आध बार हनुमान चालीसा 3.5 मिनट की कोई पढ़ ले और सांस में जोड़ ले, उसके बाद किसी के साथ बैठ जाए ना, आप जो बोलोगे वो करेगा, और आप उठ के जाओगे तो वो कहेगा पता नहीं क्या किया मैंने, क्यों हाँ कर दी। तब तक तो खेल खत्म, हाँ करा के आ जाओगे। 3.5 मिनट। 3.5 मिनट में पूरी होती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की जो रेंज है 3.5 से 5 मिनट की है। कितनी बार? एक ही बार भाई। हनुमान चालीसा में 43 कपलेट्स है, नाम चालीसा है। हाँ। तो अगर आप सांस से पढ़ें तो 3.5 मिनट से 5 मिनट में हो जाती पूरी सांस के साथ। उसके बाद इतनी एनर्जी है कि आप किसी से बात करेंगे तो उसको लगेगा ये पता नहीं क्या, ये सामने आके बैठा या बैठी तो इसकी बात मान ली मैंने, जाने के बाद उसको लगेगा ये क्या किया। तब तक तो आप अपनी बात करवा के आ चुके हैं, बस वो सही होना चाहिए, 100% सही। हमारी नीयत खराब नहीं होना चाहिए। हनुमान जी एक बात कहते हैं, तू तेरा भला मांग ले, मुझसे कभी दूसरे का बुरा मत मांगना। बस ये बात हनुमान भक्त को याद रखना है। आप 1 करोड़ बार अपना भला मांगो, पर एक तिनके बराबर दूसरे का बुरा मत मांगना। हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। वो कहते हैं मैं तेरा साथ दे रहा हूं, तू क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ा है। इसने हमारा बुरा किया, इसका बुरा हो जाएगा, नेवर से। उसने हमारा बुरा किया, ऊपर अदालत 24 घंटे चल रही है, वो न्याय करेगा, वो करेगा। मुझे तो आप दे दो महाराज, बस आप हमारे साथ रहो। ऐसे हैं हनुमान जी साथ में। एक बजरंग बाण को लेकर भी ऐसा बोलते हैं कि बजरंग बाण एक इंसान को हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि जब आप ये पढ़ते हो तो आप भगवान को कसम दे रहे हो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ। क्या वाकई ऐसा है? हमारे यहाँ एक महात्मा जी हुए, साधु हुए, बहुत बड़े ऋषि। मैं तो उनको संत भी नहीं मानता, मैं उनको परमहंस कहूँगा।
स्वामी राम सुखदास जी, गीता प्रेस गोरखपुर के लिटरेचर पे उनका आशीर्वाद है। वो भी कहते थे कि भाई अगर आपके पास चॉइस हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण मत पढ़ो। अब हम इसको यूं लें, वो तो वर्षों पहले उन्होंने कहा, वो चले गए। मुझसे भी कोई पूछता है तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बजरंग बाण क्यों पढ़ रहे हैं? अब किसी को कोई ना कोई संकट सबको चिपका हुआ है। देखो, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं परेशान नहीं हूं। अपन सब एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं, खुश रहने की ऐसी एक्टिंग करते हैं तो दूसरों को देख के लगता है इनका बढ़िया चल रहा, हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। किसी का बढ़िया नहीं चल रहा बहन जी, सभी तवे पे बैठे हैं, जिसको अकेले में छू लो वही फट पड़ता है। अब क्या करें? तो गए ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी ने कहा बजरंग बाण पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ने लग गए। किसी ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तो आप परेशान हैं तो जरूर बजरंग बाण पढ़ रहे होंगे, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे। तो आपका काम होना है तो वो हनुमान चालीसा से भी हो जाएगा। तो बजरंग बाण मत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़िए? विद्वानों के अनुसार दोनों साहित्य का जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो ऐसा माना जाता है, अधिकांश साधु संत महात्मा गुरुजनों ने, कि हनुमान चालीसा पहले लिखी गई, बजरंग बाण बाद में लिखा गया। 450-500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखी। वैसे तो एक विद्वानों का वर्ग ये भी कहता है कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। हाँ, एक बहस ये भी है। आप लोगों को क्या करना, ज़्यादातर लोग मानते लिखी। हाँ। उसके बाद कोई तुलसीदास जी जैसा हनुमान जी का भक्त आया तो उसने बजरंग बाण की रचना की। तो बजरंग बाण की भाषा और हनुमान चालीसा की भाषा में जो अंतर है वो ये है कि तुलसीदास जी थोड़े विनम्र थे और एक बच्चा माँ से, एक 5 से 10 साल का बच्चा माँ से जैसी बात करता है, अगर उसको कुछ माँ से चाहिए तो वो तोतली भाषा में बोलेगा, फिर बोलने लग जाएगा तो पल्ला पकड़ लेगा, लिपट जाएगा, थोड़ा बहुत मचल जाएगा और मांगेगा, माँ दे देगी। तो वो तो हनुमान चालीसा है तुलसीदास जी की। फिर वो बच्चा हो गया 16 साल का। अब उसने कहा माँ मुझे ये चाहिए। माँ ने मना किया, घर छोड़ के चला जाऊंगा, चीजें फोड़ दूंगा, हमेशा मना कर देती हूँ। अच्छा। और 2 बात माँ को सुनाएगा। 16-17 साल के जिद्दी बच्चे पेरेंट्स से जो हैंडलिंग करते हैं, और 5-10 साल के बच्चे की हैंडलिंग थोड़ी इजी हो जाती है, और 16-17 साल का बच्चा आक्रामक हो जाता है। कभी कभी तो माँ बाप ने अगर उसको कुछ बोला कि बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, यही तो रोना है, हम माँ बाप हैं, ऐसा भी बोल देते हैं बच्चे घरों में। आजकल तो झूठ बोलते हैं बच्चे, क्या नहीं बोलते, माँ बाप को चुभता है। तो वो जो बच्चे हैं उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बजरंग बाण के लेखक की लैंग्वेज वैसी, ऐसा करोगे तुम हनुमान जी करना ही पड़ेगा। और तो हनुमान जी को चमका रहा है जो सारी दुनिया को चमका रहा है। उसकी भाषा थोड़ी सी कठोर है, ज्यादा आग्रही है, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं बड़ी मेहरबानी हो जाएगी दे दोगे तो। एक में कह रहा है मेहरबानी हो जाएगी दे दोगे, दूसरे में कह रहा देना ही पड़ेगा। इतना सा फर्क है। तो अधिकांश संत कहते हैं रिजल्ट दोनों के आपको वही मिला, तो फिर विनम्र बने रहो भैया, प्यार से ले लो, प्यार से ले लो, वो सामने वाला भी याद रखेगा जी। तो ये बड़े बच्चे माँ बाप से जिस तरह से झगड़ के लेते हैं, यही मॉडल का मोबाइल चाहिए, मेरे दोस्त के पास यही गाड़ी चाहिए, कुछ नहीं दिलाते हो, फिर कमा नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया, और ये सारे रोने जो आजकल चलते हैं, ये थोड़ा सा बजरंग बाण की लैंग्वेज, मतलब मैं उसकी शुद्धता पर टिप्पणी नहीं कर रहा, अगर कोई करता है तो ज़रूर करे, लेकिन मेरे पास अगर चॉइस आए तो मैं बोलूँगा विनम्रता से। देखो, किसी को हरा के कुछ मत लो, किसी को जीत के कुछ लो, और जीतने के लिए शस्त्र नहीं दिल भी जीता जा सकता है। तो किसी का दिल जीतो तो वो देगा, किसी का देह पराजित करो तो भी आप लेोगे, पर वो छीनना होगा, ये मिलना होगा खुशी से, खुशी से होगा। तो हनुमान चालीसा खुशी से मिला देती है, बजरंग बाण थोड़ी खींचातान करता है, इतना सा फर्क है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट था। तो हमारे दर्शकों से मैं बोलना चाहूँगी कि यदि आपके भी मन में इस तरह के सवाल हैं कि आखिर कब क्या पढ़ना चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी भी सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, क्योंकि कहीं न कहीं ना हम हर एक इंसान मुझसे भी पूछता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आपने इतने समझाया आपने बारीकी से ना कि समझ में बिल्कुल आ गया। अब इसी से ना एक चीज़ और है कि आपने तो इस पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ समझ में आई, हनुमान जी किन भक्तों के साथ होते हैं, हनुमान जी क्या संकेत देते हैं, हनुमान जी पे भरोसा यदि आप करोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है, फिर क्यों हम इतना भागते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि आपसे पूछना चाहती हूँ पॉडकास्ट ख़त्म होने से पहले कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ मंदिर में बैठ के हम आसन बिछा के भगवान की पाठ कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ता है ना, तो उससे हनुमान भगवान के चलने की आवाज़ से या हनुमान जी उनको प्रतीत होते हैं कि उनके समक्ष हैं, उनको फील होता है। क्या वाकई कुछ लोगों को ऐसा फील होता है? नहीं, सबको हो सकता है। मैंने आपसे कहा ना, हनुमान जी पवन के देवता हैं, उसके प्रतिनिधि देवता हैं। आप वायु को ऐसा नॉर्मली कहते हैं कि वायु को देख नहीं सकते, जल को देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं, अग्नि को देख सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं। वायु दिखती नहीं है, वायु महसूस होती है, वायु दिखती नहीं है। इस कमरे में भी वायु है। फिर मुझे गर्मी लगी तो मैंने पंखा ऑन किया, पंखे की हवा सीधे मुझ पे आई। वही हवा थी, पंखे की पंखुड़ियों ने उसको ऑर्गेनाइज करके हमारे ऊपर डाल दिया। वही हवा थी, पर पंखे ने कुछ नहीं किया, पंखे ने कोई क्रिएट थोड़ी करी है, वो तो थी, उसने उस वायु को हमारे लायक बना दी, तो हमको महसूस होने लगेगा, हाँ रिलैक्स हो गए। ठीक, हनुमान जी परमात्मा ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो जब आप पूजा करते हैं तो आप पंखे के रोल में आ जाते हैं। आप उस कॉस्मिक एनर्जी को, आप उस हनुमान जी की ऊर्जा को अपनी पूजा से पंखे की तरह उसको स्टार्ट कर देते हैं और वो आपको महसूस होती है। तो हवा कई दृष्टि से सुनाई देती। पहाड़ी पे चले जाओ, तेज हवा हो तो साए साए करके सुनाई देती है, दिखाई नहीं देगी, बट महसूस होता है। महसूस होती है। खिड़कियां खोलो तो एक तेज झोंका, झोंके की हल्की सी एक साउंड आता है, सरसराहट भी कहते हैं जिसको, दो पेड़ के बीच में से सरसराहट सुनाई देती है। तो ऐसे ही हनुमान जी की अनुभूति हो जाती है पवन की, जैसे आपको होती है, पवन की होती है ना हमको। हाँ। तो हम देखते कौन बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, वो हवा का झोंका निकल गया। तो ऐसे ही जब हम करते हैं तो हनुमान जी चूंकि पूरी कॉस्मिक एनर्जी में पवन के रूप में हैं, जरा आपने पंखा चलाया, अपनी एकाग्रता का, अपने तप का, चरम का, अपने ध्यान का, जिसको अपने ओज और तेज का आपने पंखा चलाया, तो वो आपको महसूस, अब सबका अपना अपना महसूस करने का लेवल अलग होगा, टेस्ट अलग होगा, लेकिन होगा। और वही मज़ा है, वही आनंद है। उसके बाद जब आप 5 मिनट करके पूजा उठे, तो जो आप बोलते हैं ना मज़ा आ गया, अब मैं बिल्कुल सही हूँ, अब 8-10 घंटे के लिए मेरे पास एनर्जी है, तो प्रोसेस ही यही है कि पंखा चला के आपने ले लिया, आपने अच्छे से पूजा की, एकाग्र हुए, मेडिटेट हुए, फुल डिवोशन से पूजा कर ली, आपको महसूस हो गया हनुमान जी होंगे कि। अच्छा, ऐसा है क्या स्वामी जी कि चलिए मैंने कुछ हनुमान जी से मांगा और मुझे हनुमान जी ने दे दिया, और जब तक मेरे पास वो चीज़ नहीं आई थी मैंने उनकी बहुत पूजा की, अब मुझे वो चीज़ मिल गई, अब मैं उनकी पूजा नहीं कर रही हूँ, फिर कुछ मुझसे बताए, फिर मैं उनकी पूजा कर रही हूँ, तो क्या भगवान नाराज़ हो जाते हैं कि मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम मुझे पूछ ही नहीं रहे हो? बहन जी, भगवान कभी किसी से नाराज़ नहीं होते, ये हम लोगों का इंटरप्रिटेशन है। और समझाने के लिए, केवल डराने के लिए कथावाचक या गुरुजी लोग कहते हैं देखो फिर भगवान टांग तोड़ेगा, ये सिर्फ एक डिसिप्लिन लाने के लिए होता है। जैसे माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, ये दुनिया की अकेली हिंसा है जिसके पीछे हिंसा का भाव नहीं है। चांटा मारना हिंसा है, लेकिन माँ से पूछो तो उसने उस थप्पड़ के पीछे हिंसा नहीं की। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम है और अकेला प्रेम है माँ का या पिता का, जो हिंसा के रूप में निकलता है जब वो थप्पड़ रसीद करता है। दुनिया की अकेली हिंसा है जिसके पीछे लबालब प्रेम है। कोई माँ लबालब प्रेम में भरी होती है, तब वो अपनी संतान के हित के लिए एक चांटा मारती है कि तेरा नुकसान नहीं हो जाए, पर उस चांटे के पीछे प्रेम का समुंदर है। ऐसे भगवान एक चांटा मारता है
ये नहीं चलेगा। भगवान कभी नाराज नहीं होता अपने भक्तों से। भगवान माँ है, माँ जैसे कभी नाराज नहीं होती। आप कुछ भी कर लो माँ को, माँ माँ ही है, ऐसे ही वो तो छोटा मोटा थप्पड़ लगाता रहता है। तो ये भगवान से जो हमारा खेल है, सांप सीढ़ी का खेल है। सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, हाँ। उसमें पासे फेंके आपने, 99 पे गए, सांप आया फिर नीचे आ गए। तो कभी तपस्या करी, भगवान ने दे दिया, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चढ़े गए। तो सांप और सीढ़ी, ये दो बड़े प्यारे शब्द हैं ये भक्त के जीवन में। तो सब कर लेता है फिर वो, इसलिए हमको मिला, हम भूल गए, एक हाथ चपट, लेकिन वो नाराज नहीं होता। परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते। भगवान बहुत दयालु है और हमारे हनुमान जी तो बहुत ही दयालु है। मैं तो नहीं मानता वो कभी नाराज। अभी माँ ने डांटा है तो क्यों डांटा होगा? हमारे अच्छे के लिए। अच्छे के लिए, बस इतनी सी बात है। ऐसे में मैं अपने दर्शकों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए इतने बारीकी तरीके से हनुमान जी के जीवन किस तरीके से हमारे जीवन को परिवर्तन करती है, ये तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से समझाया। और देखिए कहीं ना हम आम इंसान को भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हम उसे खुद बना देते हैं। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, अगर झांक के देखें तो कोई समस्या या कोई दुश्मन हम खुद ही अपने अंदर है और हम खुद ही वो चीज़ क्रिएट करते हैं। तो यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, देखिए क्या चमत्कार क्या होगा आपके जीवन में। चमत्कार कह लो या फिर उन्हें उनकी कृपा कह लो, जो भी आप जिस तरीके से इसे लेते हैं। फिर भी यदि आपके कुछ सवाल हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके इन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय हनुमान।